नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में अगर इन दिनों किसी चीज की चर्चा है तो वो है बुलडोजर की। जी हां, बुलडोजर जो सड़कों पर चल रहा है, घर मकान तोड़ रहा है और अब ये बुलडोजर ने एंट्री ली है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। जी हां, मध्य प्रदेश में लगातार चल रहे बुलडोजर का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है। जबलपुर हाईकोर्ट बेंच में ये याचिका दायर की गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जो बुलडोजर की कार्रवाई तमाम आरोपियों के ऊपर कर रही है, उसको लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जारी बुलडोजर की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। मामले में हुई सुनवाई के बाद विस्तृत आदेश जो है वो सामने आया, जिसमें हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का ये मामला जनहित सुनवाई के लायक नहीं है। हाईकोर्ट ने माना कि ना तो याचिकाकर्ता पीड़ित है और ना ही उनका उनसे सीधा संबंध है जो पीड़ित हो, और इसीलिए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर पीड़ित के साथ गलत हो रहा है तो वो खुद न्यायिक प्रक्रिया को अपना सकते हैं। कोर्ट आकर वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर सकते हैं। और ये कहते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिका जो कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर लगाई गई थी वो खारिज कर दी है। वहीं इस आदेश में क्या कुछ हाई कोर्ट ने कहा है वो आपको हम सुना देते हैं। देखिए, मेरी जो याचिका थी वो इस बारे में थी कि हमारा देश जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से चलता है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और कानून में अगर कोई प्रक्रिया निर्धारित है तो आपको उसका पालन करना आवश्यक है। और अगर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है, किसी मामले में आरोपी है, तो उसको पनिश करने के लिए भी कानून है। और किसी भी कानून में ऐसा कोई पनिशमेंट प्रेस्क्राइब नहीं है कि अगर वो अपराधी है तो आप उसकी निजी संपत्ति जो है उसको आप तोड़ दें। तो इसी बारे में मेरी याचिका थी कि अगर कोई भी एक्शन सरकार ले रही है जो कि लोगों के द्वारा चुनी हुई बहुमत की सरकार है, मतलब लोक लुभावन सरकार है, और सरकार की नज़र में जो जनता होती है वो उसके बच्चे की तरह होती है। क्या कोई भी माँ बाप से ये अपेक्षित है कि क्या वो बच्चे की गलती पे उसकी सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ दे? नहीं, ऐसा अपेक्षित नहीं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और इसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो मध्य प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है वो कानूनी नियम कायदों के अनुरूप ही हो रही है। एक बार आप भी सुनिए नरोत्तम मिश्रा का पूरा बयान। और वो इस बात का भी द्योतक है कि जो दंगाई है, जो कब्जाई है, अतिक्रमण कारक है, इन पर जो कार्रवाई की गई है वो सही कार्रवाई। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि हम कार्रवाई विधि सम्मत कर रहे हैं, हम कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। अब कानून ने भी कह दिया, कोर्ट ने भी कह दिया कि हमने जो कार्रवाई की है वो सही है। और इससे बाकी लोग अब समझ लें कि अगर दंगा करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, अतिक्रमण करेंगे तो कार्रवाई ऐसे ही होगी। सरकार का बुलडोजर चलता ही रहेगा सर, कोर्ट की मोहर लगी। बिल्कुल, दंगाइयों के खिलाफ, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ऐसे ही चलेगा। इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि साहब ये मुस्लिम वर्ग को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। वो हो सकता है कि वो जाति के हिसाब से देखते हो, धर्म के हिसाब से देखते हो। हम तो सब चीज़ें कानून के हिसाब से देखते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज है। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे किस कानून के तहत आप इस तरह की कार्रवाई? हमने किस कानून के तहत की, न्यायालय को बता दिया, न्यायालय ने मोहर लगा। आपको यहाँ पे बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता के द्वारा दायर की गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरोपियों के खिलाफ चलाई जा रही बुलडोजर कार्रवाई और उनके घरों को जमींदोज करने की प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है और जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। सरकार की इस कार्रवाई से आम जनता में भय का माहौल बन रहा है। लेकिन याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि उनकी मूल मंशा याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट को सरकार की कार्यशैली से अवगत कराना था। तो देखिए, हाईकोर्ट ने भले ही ये जो याचिका थी इसे खारिज कर दिया हो, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई का मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय तमाम राज्य सरकारों को दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार भी शामिल है। 2 हफ्ते में उनसे जवाब मांगा है कि आखिर बुलडोजर की कार्रवाई के पीछे क्या वजह थी और किस कानून के तहत इस तरीके की कार्रवाई की गई है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में खरगोन हो या इंदौर हो या रीवा हो, लगातार जो माफिया है, दंगाई है, गुंडे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई चालू है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार माफियाओं को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर वो नहीं सुधरे तो इसी तरीके से मामा का बुलडोजर कार्रवाई करता रहेगा। हालांकि विपक्ष भी लगातार इस बुलडोजर की कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये जो याचिका बुलडोजर की कार्रवाई को चैलेंज करते हुए लगाई थी, इसे खारिज कर दिया है। खबर भेजी है जबलपुर से हमारी सहयोगी धीरज शाह ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।